आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने पिछले के सभी अध्यायों को उसके सभी प्रश्नावली को अच्छे प्रकार से समझते हुए हल किया है और आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 जो कि नया NCERT बुक के तहत आपका है तो उसको आज हम लोग हल करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें। आपको NCERT का पूरा सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रश्नावली जो पढ़ा था वो AN से रिलेटेड था, मतलब कि पदों से रिलेटेड था। अब आपको क्या करना है तो पदों का योग करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपके पास जो निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक टर्म आता है दोस्तों SN, क्या करना है SN। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सिर्फ फार्मूला में बैठाना है दोस्तों, और फार्मूला में जहाँ बैठ रहा है उसको बैठा दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग निकालना आपको पहला वाला में देखिए ये समांतर श्रेणी कुछ 10 पद तक जा रहा है, मतलब पदों की संख्या 10 है। तो इसमें आपको 10 पदों तक जाएगा तो उसका आपको योग निकाल के दिखाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब पढ़ रहे हैं जो प्रश्नावली 5.3 इसके लिए हम लोग सबसे देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग को क्या निकालना है SN, क्या निकालना है SN। तो SN मतलब होता है क्या है सर, तो होता है सम ऑफ नंबर। क्या होता है सम ऑफ नंबर। इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे दोस्तों, इसकी ये इंग्लिश वर्ड ही है। SN जो आपका है वो इंग्लिश में SN लिखाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ नंबर होता है। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर का श्रेणी का आपको सम निकालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे होता है आपका ये n बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो नंबर क्या होता है नंबर की कितना नंबर तक गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप टोटल नंबर या फिर नंबर लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ही लिख देते हैं दोस्तों। टोटल नंबर कुल जो नंबर है आपका पद है कितना है वो आपको यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है AN। क्या होता है तो ये आपका होता है अंतिम पद, इसको बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं लास्ट टर्म, है ना, लास्ट नंबर। इसको आप लास्ट नंबर भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आपका एक आता है D, जिसको हम लोग निकालने के लिए सीखे थे कि सर जस्ट आगे वाला में जस्ट पीछे वाला को माइनस करते तो मेरा D निकल के आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे इसका क्या हो जाएगा A2 - A1, या फिर आप इसको और फार्मूला में लिख सकते हैं कि सर आगे तो मेरा 3 भी आता है तो 3 में से दूसरा पद को घटा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपका एक आता है A, जो कि आप ये क्या होता है सर, तो A बराबर आपका होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है फर्स्ट टर्म। इसको सब में इंग्लिश में लिख दिए दोस्तों, ये आपका इंग्लिश में लिख दिए दोस्तों। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि पदों का योग, यहाँ पे कुल पदों का योग, यहाँ पे कुल पद कितना है, लास्ट नंबर अंतिम संख्या क्या है, और उसके बाद फिर D जो आपका सार्वअंतर होता है जो हम लोग A2 - A1 करके निकालते हैं, और फर्स्ट टर्म आपका जिसको प्रथम पद कहते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 इन द ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू D। ये आपका फॉर्मूला होता है SN का, और ये एक फार्मूला होता है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ से देखिएगा दोस्तों SN का SN रहेगा, n/2 का n/2 रहेगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2a है, तो यहाँ से अगर एक a निकाल दें हम तो a के निकाल दीजिएगा तो a + n-1 इंटू D, मतलब AN का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए a प्लस और लास्ट टर्म होता है AN, और आप इसी को लिख सकते हैं AN की जगह हम L भी लिख सकते हैं ना। AN की जगह में कहीं कहीं L भी लिखा रहता है दोस्तों, उससे कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। वहाँ पे L रहेगा तो हम लोग AN को L भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए AN का लास्ट टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका होता है a + n-1 इंटू इधर D होता है ना, इंटू D। ये आपका AN का फॉर्मूला होता है, बराबर में इधर देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सभी फॉर्मूला और सभी सूचकांक को हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको हम लोग AP के माध्यम से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो SN निकालना है, इसमें हम लोग AP का SN निकालना है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं दोस्तों अब हम लोग। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, और ये फर्स्ट नंबर कितना है 2 7 12 कॉमा डॉट 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 10 पदों तक गया है ना, 10 पदों तक।
तो आप बताइएगा दोस्तों कि इसका 10 पद तक गया है। तो यहाँ पे आपका तो पहला संख्या दिख गया होगा कि a बराबर 2 है, d बराबर a2 - 7 कीजिएगा। तो a2 - 7 मतलब कि 7 में से 2 को घटा दीजिएगा तो 5 बचेगा। और पदों की संख्या आपका देखिए 10 पद बोला था तो 10 पद तक जाएंगे, है ना, 10 पद तक ही गए। अब आप यहाँ से हमको बताइएगा दोस्तों कि ये सारा दिया हुआ, तो आपको SN निकालने बोला है, मतलब कि सम ऑफ नंबर, पदों का योग बोला है। तो हम यहाँ करेंगे SN बराबर क्या लिख सकते हैं आप कि n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कहे कि an तो दिया हुआ नहीं है और an अगर दिया रहता तो हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों SN के जगह में आप रहने दीजिए और n/2 मतलब 10/2। अब यहाँ से देखिए 2a, तो 2 गुने a का वैल्यू भी 2 है, प्लस n-1, तो n के जगह में 10 था, -1 कर देंगे और d के जगह में आपका 5 था, तो 5 आप रहने दीजिए। यहाँ से देखिए दोस्तों ये आपका कट गया 5 बार में, यहाँ से आप 2a हो जाएगा, 2 दूना 4, प्लस यहाँ से घटा दीजिएगा तो 9 गुने 5, है ना। अब इसको आप ब्रैकेट को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों आराम से, कि आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पे आपका बचेगा गुना में, देखिए 5 9 45 और 4 49 हो जाएगा, तो यहाँ 49 लिख देते हैं। अब 49 को आप गुना कीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 24, 5, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर ये 1 था, 1 का 1 था। अब हम लोग 1 का 2 नंबर को बनाते हैं ना, 1 का 2 नंबर को बनाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो आपको हम हल दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग वहाँ से नोट कर सकते हैं। आपका कैसा है एपी, यहाँ पे कैसा एपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे है -37, -33, -29, और ये जा रहा है आपका कुल 12 पदों तक जा रहा है, 12 पदों तक, है ना, 12 पदों तक। अच्छा आप हमको बताइएगा दोस्तों कि यहाँ से आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -37, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए हम लोग पहले लिखते हैं a2 को, तो यहाँ -33 है तो यहाँ लिखेंगे -33, और फिर -a1 होता है तो a1 के जगह में आपका देखिए फिर से -37 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिएगा आप कि आपका माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब +37 और माइनस, तो आपका 4 बचेगा, प्लस का बचेगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि n का वैल्यू कितना है आपका, ये आपका d का बराबर निकल के आ गया है, और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आपका d बराबर, ये n बराबर 12 है। ठीक है दोस्तों, तो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। n की जगह 12/2, यहाँ देखिए 2 गुना a की जगह में आप कितना लिखिएगा, तो a की जगह में आपका मान यहाँ पे दिया हुआ -37, तो -37 लिख दीजिए, प्लस का प्लस, और यहाँ से देखिए दोस्तों आपका कितना है n का जगह में, तो n की जगह में 12 था, -1, और d की जगह में आपका 4 था प्लस का, तो 4 आप रहने दीजिएगा। यहाँ से आपका 6 खत्म हो गया दोस्तों, तो यहाँ से आपका 6 बचा। अब यहाँ से देखिए आप 37 दूना कितना हो जाता है, तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, अरे हाथ वाला 7, मतलब -74 बचेगा, है ना। अब उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब 12 में 1 घटाइएगा तो 11, और गुना हो जाएगा 4, और यहाँ से आप इसको एक लाइन और हल कर सकते हैं दोस्तों 6, और यहाँ से देखिए ब्रैकेट के अंदर में अब आपका कितना बचेगा, तो -74 था, और 11 चौक प्लस का 44। अब यहाँ से आप इसको एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो 6 गुना, यहाँ से देखिएगा तो आपका माइनस में आएगा, अब 4 में तो यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ से आपका 3 बचेगा, 3 छक 18, 180, और 1 माइनस है तो 1 माइनस, मतलब कि इसका जो योग आएगा, SN आएगा, वो इतना ही हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर में, है ना। तो यहाँ से अब तीसरा नंबर को हम लोग हल करते हैं दोस्तों। तो तीसरा नंबर में आपका है कि 0.6, 1.7, 2.8, ये 100 पदों तक गया है ना, ये 100 पदों तक गया है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से फिर से आपको वही प्रोसेस को लगाना है। क्या लगाना है कि a बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो a बराबर 0.6, d बराबर कितना हो जाएगा, तो 1.7 माइनस 0.6 कीजिएगा, तो आपका कितना बच के आएगा, तो 1.1 आपका आ गया, है ना, 1.1 का अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा दोस्तों, n बराबर तो आपका 100 दिया ही हुआ था, तो SN का फॉर्मूला में लगाना है, तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a + n-1 इंटू डी। अब ये देखिए दोस्तों, तो n/2 मतलब कि 100/2, और ब्रैकेट के अंदर में 2 है तो 2, और यहाँ से a का मान आपका 0.6 था तो 0.6, प्लस का प्लस, n-1 है तो 100 - 1 हो जाएगा, और यहाँ d का वैल्यू है तो d का वैल्यू आप 1.1 यहाँ से कर दीजिएगा।
अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब आप क्या कीजिएगा, तो ये 50 बार में आपका कट चुका है, तो यहाँ पे लिखिएगा 50 और उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों कि यहाँ देखिए तो आपका 2 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में देखिए तो 6 दूना 12 होता है, एक अंक पे पॉइंट है तो एक अंक पे दे देना आपको, प्लस का प्लस यहाँ से 99 बचा, 99 और ये गुना में 1.1 आपका रहेगा। अब यहाँ से इसी को हम लोग को हल करना है दोस्तों, 50 का 50, 1.2 था तो 1.2 रहेगा और यहाँ देखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा दोस्तों तो प्लस में ही आएगा। अब यहाँ से दोनों को गुना कर देते हैं तो 99 कम 99 का 9, ठीक है, एक अंक पे पॉइंट तो आ जाएगा, 99 कम 99 और हाथ में आपका था 9, 99 और 9 108 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देना आपको 108 है ना, 108। चलिए ठीक है दोस्तों, इतना ही आपका हो जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा, आपका जो निकल के आएगा वो इतना ही आएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 50 का यहाँ पे 50 को लिख देंगे और यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से जोड़ करके लिख दीजिए दोस्तों, तो यहाँ से आप जोड़िएगा तो यहाँ से आपका 110 और पॉइंट में उधर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 9 2 11 होता है ना, 11 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को आपको गुना करना है तो देखिए ये 0 से ये पॉइंट तो खत्म हो गया, सिंपल आप इसको 5 से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 तो 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यही करेक्ट आंसर निकल के आपका आ जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 के नंबर की ओर। ये 5 आ गया था दोस्तों। अब जो 4 नंबर है आपका वो कितना है, 1/15, 1/12, 1/10 कॉमा डॉट 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 और ये गया आपका 11 पदों तक है ना, ये आपका 11 पदों तक गया दोस्तों। तो ये आप लोग को याद रखना है कि पदों तक। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से a का मान बता दीजिए 1/15, d का मान बता दीजिए तो a2 में तो 1/12 कीजिएगा, माइनस 1/15 कीजिएगा। अब यहाँ से भिन्न का घटा आप लोग को कर देना है ना, तो 12 × 60 हो जाएगा, इसका एलसीएम जो होगा इसका 60 हो जाएगा। तो यहाँ 60 लिखना है। देखिए 12 को 5 बार पढ़े हैं तो इसको आप लोग 5 से गुना कीजिएगा, माइनस इसको 4 से गुना किए तो ऊपर वाला को 4 से गुना कीजिएगा और d बराबर जो आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों वो आपका 1/60 हो जाएगा है ना, 1/60। और यहाँ से आप देखिए पदों की संख्या, तो यहाँ पे 11 लिखिएगा पदों की संख्या में। अब आपको जो जो दिया है मान अब उसको SN के फॉर्मूला में बैठा दीजिए। तो यहाँ लिखना है, इसीलिए SN इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d, ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए SN के जगह में n के जगह में आपको 11/2 हो जाएगा। काटने का मन है तो काट दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, बाद में भिन्न का जोड़ घटाव गुना भागा हो जाएगा है ना। अब यहाँ से देखिए 2a है तो 2a की जगह में आपका 1/15 था तो यहाँ पे 15 को आप लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस n-1 है तो n-1 की जगह में आपको क्या करना है, तो n की जगह में आपका 11 था ना तो यहाँ पे 11 - 1 कर दीजिएगा। d की जगह में आपको 1/60 था तो यहाँ पे 1/60 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब इसको कैसे हल करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आपको जो 11/2 तो 11/2, अब यहाँ से गुना कर दीजिएगा तो 2/15 प्लस का प्लस यहाँ से घटा दीजिएगा तो 10 बचेगा, तो 10 और यहाँ से हो जाएगा 1/60। अब यहाँ से देखिए दोस्तों फिर से 11/2 है तो 11/2, अब यहाँ से देखिए आपका 2/15 है तो 2/15 और यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म हो गया तो ऊपर में 1 बचा है और नीचे में 6 बचा है। अब फिर से यहाँ पे आपको भिन्न का जोड़ कर देना है दोस्तों, तो 11/2 आपका रहेगा, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 और 6 का एलसीएम जो आपका होगा वो 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तो इसको 2 बार पढ़ें तो यहाँ तो 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस और यहाँ से आपको 5 बार पढ़ें तो इसका आपको 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। क्या कीजिएगा कि 11/2 आपका तो था ही और यहाँ से आपका जो जुट के आएगा 4 5 यहाँ से 9 हो जाएगा और यहाँ से आपका ये 30 था तो 30 रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका कट रहा है तो आप काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे यहीं पे दे देते हैं, 11 9 99 हो जाएगा और 30 दूना 60 हो जाएगा, लेकिन ये शायद मेरा कट रहा था तो यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं। ये आपका 33 बार में कटेगा और ये 3 का पहाड़ा से आपका कितना बार में कटेगा, तो ये 20 बार में कटेगा है ना। तो आप इसको 33/20 भी लिखिएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 में चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं ना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो योगफल है ना उसको निकालना है, प्लस प्लस करते जा रहा है तो ये भी तो आपका एपी में जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे इसका योगफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अंतिम पद इसमें दे रखा है, यहाँ 84 है
तो इस तरह से हमको AP का जो अंतिम पद है वो दिया है, पहला पद है वो दिया है, तो हम लोग को लेकिन पदों की संख्या नहीं पता है ना, तो हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग इसका जो पदों की संख्या निकल जाएगा तो तब हम लोग इसको ये करेंगे। तो an का फार्मूला पहले लगाना है आपको दोस्तों, अंतिम पद दिया है तो an का फार्मूला निकाल लेंगे और an से हम लोग n का मान निकालेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन क्या था 1 नंबर में, 7 + 10.1/2 + 14 + ... + 84। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था। आप क्या कीजिएगा, यहाँ से a बराबर लिख दीजिए 7, d बराबर लिखना है तो यहाँ से आपका 10 दूना 20 और 21 बटा लिख दीजिए 2 और माइनस कर देंगे 7 को, तो इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है तो भिन्न का एलसीएम ले लेंगे, भिन्न का घटाओ, तो यहाँ से आपका 21 का 21 ही रहेगा, -7 दूना 14 हो जाएगा और d बराबर निकल के आ जाएगा 7/2। चलिए ठीक है दोस्तों, घटा दिए हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए आपका पदों की संख्या नहीं है लेकिन an का पता है हमको, an कितना है आपका, अंतिम पद 84, पहले हम आप लोग को सूचकांक लिखा चुके हैं दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका निकल के आ गया है। अब आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से आपको an दिया हो ना, तो n को इसीलिए फार्मूला में तोड़ दीजिए। अब n का फार्मूला क्या होता है, a + n - जहाँ फार्मूला दिखता है वहाँ पे तोड़ देंगे, है ना, बराबर 84, क्योंकि वो फार्मूला में अगर वो दिया हुआ है इसका मतलब वो टूटने के लिए ही दिया हुआ है, और उसको अगर आप तोड़िएगा तो आपका करेक्ट आंसर जो भी रहेगा वो निकल के आने का चांसेस बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ था। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो a की जगह आपको a रहने देना है 7 प्लस का प्लस, n-1 हमको नहीं पता है तो उसको छोड़ देंगे, d की जगह हमको 7/2 पता है तो लिख देंगे, और यहाँ से आपका 84 था तो 84 आपको लिख देना है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये प्लस का 7 इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 7, n-1 आपका रहेगा, 7/2 भी आपका रहेगा दोस्तों, 84 का 84 प्लस का 7 इधर जाएगा तो माइनस का 7। अब आप यहाँ से n-1 और यहाँ से गुने में 7/2 है तो उसको रहने दीजिए। अब 84 में से 7 को घटाइएगा तो आपका निकल के आएगा वो 77 होगा, है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, जो गुना होता है वो भागम जाएगा, क्योंकि ये आपका 7/2 है तो क्या हो जाएगा 2/7। तो यहाँ से आपको क्या करना है, n-1 को आपको रहने देना है, और ये 77 का 77 और 2/7 इधर आपका इक्वल टू किधर आएगा, तो वो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है ना। देखिए इक्वल टू को इस साइड लाए हैं। अब यहाँ से देखिए ये 77 को 11 बार में कटेगा आपका दोस्तों, तो n-1 आपका जो था, यहाँ से आप लिख सकते हैं n-1 जो आपका था 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, मतलब 22 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका 23 निकल के आ जाएगा। अब n का वैल्यू आपको निकल के आ गया दोस्तों। अब आप क्या कीजिएगा, तो फॉर्मूला में आपको बैठा देना है ना। तो चलिए हम लोग SN का फॉर्मूला में सब निकालने बोला था तो SN का फॉर्मूला में बैठा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए SN = n/2 इन द ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को डायरेक्ट बताए थे कि अगर हम लोग को an दिया रहेगा तो हम लोग लास्ट टर्म को बैठा सकते हैं, और an को हम लोग l भी लिख सकते हैं ना, अंतिम पद को हम लोग l भी लिखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, तो SN की जगह हम रहने दीजिए, n की जगह हम आपका कितना निकाले हैं 23, तो आपको यहाँ पे लिखना है 23, और बटम 2 है तो आपको 2 रहने देना है। पहला पद आपका कितना था, तो 7 था, और अंतिम पद आपका कितना दिया था, तो 84 था। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, कि 23/2 को रहने दीजिए, और यहाँ से आप देखिए दोनों को जोड़ करके लिख दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, है ना, 91 हो जाएगा। अब दोनों को गुना कर दीजिए और 2 से भागा कर दीजिए, यही आपका जोड़ निकल करके आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग भी इसको जोड़ के गुना करके लिख देते हैं। तो 91 को 23 से गुना करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखिए दोस्तों गुना कर रहे हैं, 91 गुने 23, 3 यहाँ से 230 है ना, तो 23 से कम 23 का 3, चलिए ठीक है, हाथ में 2 रहा, और 23 नवा आपका होता है 107, 107 और हाथ में था 2 तो 109 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 1093 और बटम ये 2 हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आप चाहते तो इसको पॉइंट में काट सकते हैं, नहीं तो इतने ही भी छोड़िएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर है ना। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, an निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर अगर आप देखिएगा तो आपका क्वेश्चन तो आपका इस प्रकार से गया है कि 34 + 32 + 30 प्लस ... प्लस 10 तक गया, इस प्रकार से गया है। तो a बराबर देखिए कितना है, 34 है, a बराबर आपका 34 है, ये 3 है ना दोस्तों, ये 3 है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि ये आपका 34 है।
उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ से आप डी का मान निकाल सकते हैं। तो डी का मान आपका कैसे निकलेगा, तो डी का मान आपको निकालना है तो अगला वाला में मतलब A2 ये आपका A2 में A1 को घटा दीजिए, मतलब कि 32 माइनस कर दीजिएगा 34, तो ये आपका निकल के आएगा -2, क्योंकि माइनस का 34 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा आपका, घटा प्लस माइनस तो माइनस ही होगा लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से an दिया हुआ अंतिम पद तो लिखेंगे, इसीलिए an = 10, अंतिम पद 10 है तो a + n - 1 × d लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 10 दिया हुआ an मतलब, है ना। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि a की जगह आपका तो 34 था, प्लस का प्लस n-1 है तो n-1 हमको नहीं पता, लेकिन हमको d पता है, वो मेरा कितना है -2 है, बराबर में 10 दिया हुआ तो 10 हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो ये 34 का प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो n-1 × d के जगह -2 बराबर 10 में आपका जो माइनस होगा इधर 34 में आ जाएगा। अब 34 माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से n-1 को रहने दीजिए और -2 को भी रहने दीजिए, और यहाँ से देखिए आप घटा दीजिएगा तो -24 निकल के आपका आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो n-1 को आप रहने दीजिए और यहाँ से आप देखिए आपका माइनस का 24 था और ये माइनस का 2 इधर बट्टम आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 2 1 कम 2 और 12 दूना 24। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका n-1 जो था आपका वो बराबर 12 हो जाएगा, और n-1 उधर जाएगा तो 12 + 1 और ये आपका निकल के आ जाएगा 13। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कितना निकल के आ गया है, 13 निकल के आ गया है। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ से आप Sn निकालना है, तो n बराबर निकल गया ना, तो अब हम लोग यहाँ से Sn निकालेंगे, इसीलिए Sn बराबर क्या होता है n/2। हम लोग छोटा वाला बैठाएंगे क्योंकि हम लोग दोनों फार्मूला को सीख चुके हैं अभी। अब तो छोटा वाला फार्मूला बैठा दीजिए, तो n के जगह में आपका कितना हो जाएगा 13 है तो 13 रहेगा, 13/2 हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर दिएंगे, पहला पद जो था आपका 34 था, अंतिम पद आपका 10 था, तो यहाँ से आप देखिए दोस्तों 13/2 रहेगा, और यहाँ से आपका गुना में दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका 44, 2 से काटिएगा तो आपका ये 22 बार में कटेगा, और 22 से दोनों को गुना कर दीजिए तो 22 दिया 66 का 6, फिर 22 से कम 22 और 6 आपका 28, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको हम लोग बनाते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 3 नंबर में आपका कुछ AP इस प्रकार से है, मतलब कि जो जोड़ है वो आपका कुछ इस प्रकार से है कि शुरू में -5 है, प्लस फिर -8 है, फिर प्लस फिर -11 है, फिर प्लस फिर डॉट 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 इसी तरह से गया है, ये कहाँ तक गया है तो -230 तक आपका गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग 1 2 को बनाए थे उसी तरह से बनाना है। a बराबर कितना है तो -5 है, d बराबर आपका कितना है तो -8 को पहले लिखेंगे और माइनस और फिर देंगे a1 के जगह, तो देखिए ये भी आपका -5 है। अब यहाँ से आप यहाँ पे देखिएगा तो -8 और माइनस माइनस आपका +5, और यहाँ से आप घटा दीजिएगा तो -3 बचेगा, क्योंकि -8 वाला जो है वो बड़ा है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आपका क्या दिया हुआ है an बराबर भी दिया हुआ, तो लिख दीजिए an बराबर कितना दिया हुआ है -230 दिया हुआ है। यहाँ आप an का फॉर्मूला तोड़ दीजिए, a + n-1 × d, या आप फॉर्मूला तोड़ दीजिएगा, बराबर कितना हो जाएगा इधर -230 का -230 आपका रहेगा, है ना। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि जो पिछला जैसे हम लोग बनाए थे वैसे ही इसको भी हल कर देंगे। a के जगह आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए a के जगह आपका -5 है, तो -5 प्लस n-1 हमको नहीं पता, लेकिन d का वैल्यू पता है कि -3 अभी निकाले थे, बराबर कितना दिया दोस्तों -230। अब ये प्लस का ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा n-1, और ये -3 को आप रहने दीजिए, और यहाँ से -230 था आपका, और ये +5 इधर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो n-1 का आपका n-1 रहेगा, और यहाँ पे 3 माइनस का गुना था तो वो भी रहेगा। अब दोनों को आप देखिएगा प्लस माइनस तो घट जाएगा, माइनस वाला 230 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और घटा दीजिए 225, है ना, ये आपका कितना हो जाएगा 225। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप n-1 को रहने दीजिए, और ये जो 3 था आपका -3 वो उधर गुना में चला जाएगा, तो -225 तो आपका पहले से था, बटम आएगा -3, तो माइनस माइनस खत्म, और देखिए ये 3 का पढ़म कट जाएगा, तो 7 या 21, 1 5 15, तो 7 5 15, कितना बार में कटेगा 75 बार में। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका n-1 बराबर 75 रह जाएगा, तो -1 उधर जाएगा तो +1, तो n बराबर 75 और ये +1 हो जाएगा, तो n बराबर निकल के जो आपका आएगा दोस्तों वो आपका 76 हो जाएगा ना।
n बराबर आपका 76 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि Sn का फॉर्मूला में फिर से हम लोग क्या करेंगे तो बैठा देंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं Sn बराबर क्या होता है n/2 और फर्स्ट और लास्ट आपको पता है तो लिख दीजिए फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना। अगर नहीं पता रहता हमको अंतिम पद तो हम लोग लिखते 2a + n - 1 × d पूरा लिख देते हैं, लेकिन पता है तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका n/2 मतलब 76/2 निकल के हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ब्रैकेट के अंदर में आपका a है तो a की जगह में आप -5 और यहाँ an जो था वो आपका प्लस इधर -230 था तो -230 आप लिख दीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका कट रहा है 76, तो ये कितना बार में कटेगा तो ये आपका कटेगा 38 बार में, है ना। 38 दूना 76 होता है, तो यहाँ से आपको लिख देना है 38। अब यहाँ से देखिए आपका प्लस दोनों माइनस माइनस में तो जुड़ जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ से जोड़ दीजिए दोनों को दोस्तों, तो यहाँ से आपका बचेगा 235, है ना, 235 बचेगा और दोनों को आप गुना कर दीजिएगा तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम यहीं पे आपका गुना कर देते 235 और गुना करेंगे 38 से, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने गुना करके ला लिया है। यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा और ये होगा आपका 8930 और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और अगर आप लोग कोई आपके जानकार में क्लास 10th के होंगे जिनको सॉल्यूशन का आवश्यकता होगा दोस्तों, तो उनके पास ज़रूर ये वीडियो शेयर करें और उन्हें भी इससे आनंदित जरूर करें कि वो भी सारा प्रश्न का सॉल्यूशन जान पाए। चलिए ठीक है दोस्तों, एक एपी में आपका ये सारा पद दिया हुआ है, आपको क्या करना है इसमें तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है कि अगर हमको कुछ भी दे दिया है जो टूट सकता है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, जैसे A12 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है A12, तो यहाँ पे A12 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं A + 11D, बस आपको लिख देना है। अगर आप लिख दीजिएगा तो समीकरण निकलेगा, समीकरण को हल करेंगे तो आपका जो भी आंसर करेक्ट आंसर निकल के होगा वो आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो पहले नंबर में चलते हैं, क्या क्या आपका दिया हुआ है और क्या निकालने बोला है वो लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेके यहाँ पे चलते हैं दोस्तों 1 का। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है तो A बराबर दिया हुआ है 5, D बराबर दिया हुआ है 3, AN बराबर दिया हुआ है 50 और आपको निकालने बोला है दोस्तों कि आप n और Sn ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको n बराबर क्या होगा और Sn बराबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क, वो आपको निकालने के लिए बोला है। आपको बस इतनी ही चीज़ का बोला गया दोस्तों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी तो पिछला प्रश्न में यही वाला तो बना रहे थे जहाँ पे A, D और AN दिया हुआ रहता था, तो आपको AN दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं AN = क्या होता है, कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, इसीलिए हम AN का फॉर्मूला हम तोड़ देंगे A + n - 1 × D और यहाँ से ये बराबर हो जाएगा आपका 50। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, तो A की जगह आप कितना लिखिएगा, A की जगह में आप लिखिएगा 5, तो 5 प्लस का प्लस n - 1 होता है तो हमको n का वैल्यू ही निकालना है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों D है तो D की जगह में आप कितना लिखिएगा तो 3 था बराबर 50। आप पिछले प्रश्न में बनाए थे सेम टू सेम उसी तरह से आपको ये भी बनाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 n - 1 × 3 रहेगा और ये 5 - 50 में 5 घट जाएगा। अब n - 1 × 3 आपका रहेगा दोस्तों और यहाँ से आपको घटा के लिख दीजिएगा तो आपका आएगा 45। अब देखिए ये 3 गुना का इक्वल टू उधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो n - 1 आपको लिख देना है और यहाँ से आप लिख सकते हैं दोस्तों कि 45 पहले से था और ये 3 भागम आ गया तो 15 × 3 = 45। अब ये 15 बार में कट गया। अब ये देखिए दोस्तों माइनस का 1 इक्वल टू उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 15 + 1 = 16, है ना। ये आपका 16 निकल के आ गया n का मान। अब आपको क्या बोला है दोस्तों, an भी निकालने बोला है तो हम an का फॉर्मूला में बैठा देंगे, क्योंकि हमको फर्स्ट और लास्ट पता है तो हम छोटा वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर में A + AN, यही फॉर्मूला होता है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे Sn की जगह हम देखिए हमको S16 का निकालना है, यहाँ पे भी तो n है तो n की जगह में 16 बैठा दीजिए तो आप, तो यहाँ पे आप 16 बैठा दिए। अब यहाँ से देखिए 16/2 बराबर यहाँ ब्रैकेट में A का मान आपका 5 था प्लस अंतिम पद आपका 50 था। चलिए ठीक है दोस्तों, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से ये 8 बार में कट गया, गुना दोनों जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 55 निकल के आएगा और 55 को 8 से गुना करते हैं 8 × 5 = 40 का 0, 8 × 5 = 40 और हाथ वाला 44, यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर की ओर, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 था आपका उसका हम लोग
जो सेकंड नंबर है उसको हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, a बराबर आपका 7 है तो यहाँ से लिखिएगा a इक्वल टू 7 है ना। उसके बाद आपको और क्या क्या दिया हुआ है, तो a 13 बराबर दिया हुआ है जो कि आपका 35 है। तो आपको निकालना है d बराबर क्या होगा और SN बराबर निकालना है, वो आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इतना चीज़ आपको दिया है, इतना चीज़ आप लोग को निकालना है। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से आप a 13 दिया हुआ है ना, तो इससे आप लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 12d। अभी तो देखे थे कि जो भी हमको लेंथी रहेगा उसी को हम तोड़ देंगे, इसीलिए लिखेंगे a 13 बराबर जब दिया हुआ मेरा 35, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 12d बराबर 35, क्योंकि a 13 दिया हुआ है तो a प्लस 12d बराबर भी तो उतना ही होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे a का मान आपको 7 बैठा देना है और यहाँ से 12d आपका है वो रहेगा बराबर, इधर 35 था वो भी रहेगा। अब ये देखिए 7 प्लस का इक्वल टू उधर जाएगा तो 12d बराबर 35 और माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि वो 7 ही तो प्लस का था, उधर गया माइनस का। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब 12d को रहने दीजिए और यहाँ से आपका घटा दीजिएगा आप, तो ये आपका बचेगा, कितना बचेगा, तो 35 में 7 तो 28 बचेगा। अब यहाँ से आप d बराबर निकाल सकते हैं दोस्तों, तो 28/12 और यही निकल के आपका आ जाएगा। देखिए चरका पाड़ हम दोनों कट रहा है, तो 7 चौक 28 और 4 तिया 12, तो यही आपका 7/3 आपका बच गया। इसको लिख सकते हैं 7/3 है ना। अब यहाँ से आपको डी जो निकालने बोला था वो आप निकाल के ला चुके हैं। अब आपको निकालने बोला है SN, तो आप SN निकालिएगा। अब यहाँ देखिए पदों की संख्या 13 है तो हमको 13 ही तक का बैठाना है ना। तो फर्स्ट प्लस लास्ट वाला में फॉर्मूला में बैठा देते हैं दोस्तों, डी निकल के आपका आ गया है, तो n/2, n की जगह में आपको 13 लेना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो छोटा वाला फॉर्मूला में ही बैठा के हम लोग SN का निकाल लेंगे। यहीं पे इसका देखिए दोस्तों सॉल्यूशन बहुत आसान सा है। आपको क्या करना है कि SN निकालना है, तो SN बराबर क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म मेरा कितना है, 13 वाला निकालना है हमको। तो S13 यहाँ पे लिखिएगा, 13/2 लिखिएगा। पहला पद में आपको यहाँ पे कितना दिया दोस्तों, 7, तो यहाँ 7 लिखिएगा, प्लस an की जगह हम देखिए 35 था, मतलब कि a 35 का निकालना है ना, a मतलब a 13 का निकालना है, तो a 13 बराबर 35 था अंतिम पद, 13 ही पद तो लास्ट जब ही किया है, तो हमको 13 ही पद का योग निकालना है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 13/2 को रहने दीजिए और यहाँ से आप जोड़ के लिख दीजिएगा तो 42 हो जाएगा। यहाँ से ये आपका कट गया, 21 बार में आप दोनों को गुना कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 13 एकम 13 का 3 और फिर 13 दूना 26, 13 दूना 26 और हाथ वाला 1 27, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 2 भी हल कर चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट वाला में चलते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा पेपर ले लेते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे है ना, क्वेश्चन नंबर 3 को, और जो आपके आपका 3 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, इसमें भी आपका दिया हुआ है दोस्तों A12 दिया हुआ है डायरेक्ट, A12 बराबर 37। उसके बाद आपको D बराबर दिया है दोस्तों 3, और उसके बाद आपको दिया है दोस्तों कुछ नहीं, A बराबर क्वेश्चन मार्क और S12 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको निकालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमको 12 ही पद दिया, अंतिम पद दिया, ये निकाल लेंगे। उसी तरह से 12 पदों का योग निकाल लेंगे आराम से, सिंपल छोटा वाला फार्मूला में बैठा करके। जब तक मेरा छोटा वाला फार्मूला में बैठता है तो बैठाएंगे, नहीं तो SN का हमको बड़ा फार्मूला भी आता है, हम उसमें भी उठा देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि A12 दिया हुआ ना, इसीलिए A12 बराबर 37। अब A12 का फॉर्मूला आपको आता है, कितना होता है, A प्लस 11D लिखिएगा बराबर 37। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो A का मान आपको पता नहीं, लेकिन D का मान तो आपको पता है, तो यहाँ पे D की जगह में आप 33 बैठा दीजिएगा, 37 का आपका 37 रहेगा। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा दोस्तों, A का A प्लस 11 तिया कितना हो गया, 33 बराबर, इधर 37 था तो 37। अब यहाँ से देखिए दोस्तों A और ये 37 था आपका पहले से, तो ये घट जाएगा 33 और यहाँ से आपका बचेगा 4, और यही जो 4 निकल के आया है दोस्तों, यही आपका A का मान हो गया। ठीक है, अब आपको SN निकालना है, तो SN का फॉर्मूला में यहाँ से हम बैठा देंगे, तो इसीलिए SN बराबर क्या होता है, आप लिखिएगा n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN बैठा दीजिए, क्योंकि हमको छोटा वाला फार्मूला में। अब आपको यहाँ पे 12 पद तक चूंकि दिया हुआ है तो 12 ही का निकालिएगा, तो 12/2, और पहला पद आपका दिया हुआ था, निकाल चुके थे आप 4, प्लस AN का वैल्यू आपको मतलब कि SN का 37 था, तो यहाँ से आप 37 को लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों ये 6 बार में आपका ये कट गया, तो यहाँ से आपको 6 लिख देना है, दोनों को जोड़ के लिखिएगा तो आपका 41, 11 से गुना कर 6 से गुना कर दीजिए, 6 कम 6 6 चुका 24, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने हम लोगों ने SN भी निकाल चुका है। अब आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 का वो 4th नंबर को अब हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 4th नंबर है ना,
फोर्थ नंबर। अब देखिए दोस्तों फोर्थ नंबर में आपका क्या दिया है, तो A3 बराबर दिया है, तो A3 बराबर आप लिख दीजिएगा 15, और यहाँ से S10 बराबर दिया हुआ है, S10 बराबर आपका कितना दिया हुआ है, तो ये 125 है, 125 है। अब आपको यहाँ से निकालने क्या बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ निकालना है। क्या क्या निकालना है, तो D निकालना है बराबर क्वेश्चन मार्क, और A10 निकालना है, A10 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इतना इतना पद आपको दिया हुआ है, इतना इतना आपको पद निकालने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या बनता है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए A3 है, तो A3 को आप लिख सकते हैं A+2D बराबर कितना लिख सकते हैं, A+2D बराबर 15 ना दिया था, हाँ इसको लिख सकते हैं। Sn का मान भी आप लिख सकते हैं दोस्तों n/2 A+an-1। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए Sn S10 बराबर दिया हुआ है, तो इसका भी हम लोग फार्मूला में बैठा देते हैं दोस्तों। तो ये मेरा समीकरण 1 और इससे भी मेरा एक समीकरण निकल जाएगा, तो 2 समीकरण निकलेगा, तो विलोपन विधि लगा देंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसीलिए S10 बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आपका फार्मूला होता है यहाँ पे n/2 इन द ब्रैकेट में 2a देंगे दोस्तों, क्योंकि हमको छोटा वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि अंतिम पद हमको दिया नहीं है और ना कि पहला पद। चलिए ठीक है दोस्तों, जो होता है फार्मूला में बैठा देते हैं। क्या होता है, n-2a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 10 है यहाँ पे, तो n की जगह में 10 पुट कर दीजिएगा, -2a है तो यहाँ पे 2a रहने दीजिए, प्लस का प्लस यहाँ पे आप 10 पुट कर दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे इसका 125 दिया होता है ना दोस्तों, S10 के बराबर में 125 देखिए दिया हुआ था, बैठा दिए, जहाँ जहाँ दिया हुआ वहाँ का आप मान बैठा सकते हैं। तो यहाँ -1 और D की जगह कुछ नहीं, तो D की जगह देखिए यहाँ से एक समीकरण निकल जाएगा दोस्तों। ये आपका यहाँ से 5 हुआ, यहाँ से ये आपका 5 हुआ, तो 125 यहाँ लिख दीजिएगा आप, यहाँ से आपका 5, और यहाँ पे देखिए आपका 2a है, तो 2a, यहाँ से आपका कितना d बचेगा, तो 9d बचेगा, तो यहाँ से 9d लिख दीजिए और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए ये 5 का पार्ट्स कट रहा है, ये 125 है तो 25 बार में कटेगा ना, ये गुना में इधर आएगा भागा में तो कट ही जाएगा, तो ये कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। तो आप पहले इसको लिख दीजिए, देखिए 25 बराबर इतना है, चाहे इतना बराबर 25 लिखिए, दोनों बात बराबर है, तो यहाँ से लिखिए 2a + 9d = 25, ये भी लिखिएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए दोस्तों, हमारा समीकरण 2 निकल के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, तो पहले तुमको बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए a यहाँ पे एक ही गो a है, यहाँ पे 2 गो a है, तो इसको हम लोग कितने से गुना कर देंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे, विलोपन विधि में 2 से गुना कर देंगे, तो आपका बराबर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से काट देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो किए हैं वही चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। क्या किए हैं कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, इतना ही आप लोग को लिखना है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग देखिए समीकरण 1 आपका था क्या, तो आपका था a+2d, तो यहाँ हो जाएगा 2a + 4d, और यहाँ पे बराबर 15 था, तो यहाँ पे आपका 30 बन जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आपका क्या है समीकरण 2, तो उसको आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण 2 आपका जो था वो आपका था 2a + 9d = आपका 25। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग साइन चेंज करेंगे और यहाँ पे से जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। देखिए सब प्लस में था तो सबको हम क्या कर दिए, माइनस में कर दिए। अब 2a से 2a खत्म हो गया, 4a - 9d है तो आपका 5d बचेगा, लेकिन वो साइन होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 9d बड़ा था, -9 वाला में माइनस लगा था। बराबर का देखिए इधर दोस्तों, तो इधर आपका घटाइएगा तो आपका 5 बचेगा। अब d बराबर आपको निकालना है, तो d बराबर 5/-5 हो जाएगा, और ये काटिएगा तो एक बार में, मतलब कि जो आपका d का मान आएगा दोस्तों वो -1 होगा, है ना, d का मान होगा वो आपका -1 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो d का मान आप लोग निकाल चुके हैं, तो इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे d बराबर -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 ही में रख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि d बराबर -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 क्या था आपका, a + 2d = 15 था। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा, a का मान तो आपको अभी भी पता नहीं है, और आपका जो d का मान था वो आपको पता है कि वो आपका -1 है, बराबर इधर 15, तो 15। अब यहाँ पे लिखेगा दोस्तों कि a का मान यहाँ पर से निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग को SN का फार्मूला में ज़रूरत पड़ेगा।
मतलब निकालने के लिए आगे में, इसीलिए ए का मान निकाल रहे हैं। ए बराबर -2 बराबर 15 हो जाएगा, और यहाँ से आप ए बराबर 15 और -2 इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये आपका 17 निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को जो ये क्वेश्चन था इसमें हम लोगों को निकालने बोल रहा था, शुरू में देखिएगा आप, तो बोल रहा था डी निकालने के लिए, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, और बोला था A10 निकालने के लिए। तो हम लोग A10 निकालने के लिए सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला बैठा देंगे दोस्तों, इसीलिए A10 बराबर होता है A + 9D। तो यहाँ से हम देखिए दोस्तों, A का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 17 + 9 × D का मान आप निकाल चुके हैं -1। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा दोस्तों, तो 17 को 17 रहने दीजिए, और यहाँ से आपका ये -9 हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको घटा दीजिएगा, तो आपका देखिए 17 में अगर 9 को घटाएंगे तो आपका बचेगा, कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा 8, है ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, कि जो आपका 10वां पद होगा वो आपका आएगा 8 आएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5 की ओर, है ना। 4 तक हम लोग बना चुके हैं, अब हम लोग चल रहे हैं 5 की ओर। यहाँ से देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो D बराबर 5 है, D बराबर 5, S9 बराबर 75 है, S9 बराबर 75, A बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपका साथ ही साथ A9 बराबर भी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आपका इतना चीज़ है जो कि आपको दिया है। यहाँ से भी हम क्या करेंगे दोस्तों, तो S9 दिया है तो S9 का फॉर्मूला में बैठा देंगे, है ना। तो देखिए Sn का फॉर्मूला होता है n के जगह 9 है तो n का बराबर 9, तो इसी पता चल गया, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट n बराबर आपका 9 है, ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ लिख दीजिए, इसीलिए सिंस n = 9, ये भी आपका गिवन में आ जाएगा। अब आपको दिया क्या है, तो Sn बराबर दिया है, तो यहाँ से लिखिए S9 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a + n-1 × d, ये आपका फॉर्मूला में हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसको इसमें बैठा सकते हैं, है ना। हम लोग को चूँकि इसे हमारा डी भी दिया हुआ है ना, तो हम इसे डी भी मतलब कि हमको ए का मान इससे निकल के आ जाएगा। हालांकि हम इससे छोटा वाला फार्मूला बैठाते तो नहीं आता, इसीलिए हम लोग बड़ा फार्मूला बैठाया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, n/2 मतलब कि 9/2, ब्रैकेट के अंदर में देखिए 2a होता है, तो यहाँ से 2 × 2a को रहने दीजिए, प्लस n-1 है, तो 9 में से 1 को घटाएंगे, और d का मान आपका दिया है 5, तो 5 को आप बैठा दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 9/2 आपका रहेगा, और S9 का वैल्यू 75 था, तो उसको भी लिखते आइए, है ना, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 75 का 75 यहाँ पे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो 2a, और यहाँ से आप घटा दीजिएगा प्लस का प्लस, तो यहाँ बचेगा आपका 8 में 5 को गुना कर दीजिए, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट 40 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में से 1 घटाइएगा तो आपका 8 बचेगा, 8 × 5 = 40, है ना। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, कि यहाँ से आपका 9/2 तो था आपका पहले से, और यहाँ पे दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये जुटेगा नहीं, चूँकि ये इसमें है, तो ये आपका गुना वाला उधर जाए, इक्वल टू को हम लोग को अब उधर भेजना है, तो ये आपका एक लाइन लिख करके और कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए ये जो आपका था उधर इक्वल टू को उधर जाएगा, तो आप इसको क्या कीजिए दोस्तों, कि 75 तो आपका पहले से था, ये लाइन को काट देना है दोस्तों। यहाँ देखिए आपका 75 तो पहले से था, ये ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर जाता है, हम लोग जानते हैं इक्वल टू को साइड भेजते हैं, तो 2 आपका ऊपर में चला जाएगा, 9 आपका नीचे में आ जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 2a + 40, ये आपका बच जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा से लिखिएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा कट गया था, हम लोग इक्वल टू को उधर भेजना था, वो हम लोग। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 9 का पार्ट हम ये नहीं कट रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि 25 या 75 होता है, तो तीन बार में, और ये कितना बार में, 25 बार में कट गया है, तो ऊपर में हो जाएगा आपका 50 और नीचे में हो जाएगा आपका 3, और यहाँ से देखिए ये 40 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 40, और यहाँ पे आप बराबर दे दीजिए 2a का। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो दोनों का नीचे में एक छुपा है तो एलसीएम ले लीजिए, 3 और 1 कैल्शियम 3 हो जाएगा, और यहाँ से आप एक बार पढ़ें तो 50 को भी एक बार पढ़ेंगे माइनस, और यहाँ से आप 40 को कितना बार पढ़िएगा, 3 बार, तो 120 हो जाएगा, बराबर इधर 2a बचेगा दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो दोनों को घटा सकते हैं, तो घटा दीजिए दोस्तों, तो माइनस का 70 बचेगा, बटा में 3 बचेगा, और ये 2 गुणम था, इधर आ जाएगा तो भागम आ जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 35 बार में। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका a बराबर -35/3, यही आपका निकल के आ रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोग को। चलिए ठीक है दोस्तों, तो a का मान निकल गया। अब हम लोग को a9 निकालने बोला था, तो हम यहाँ क्या निकाल देंगे, a9 का वैल्यू निकाल देंगे, यहीं पे निकाल देते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आपका a9 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a + 8d हो जाएगा, तो a + 8d को आप लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर से a का मान आप निकाले हैं, -35/3 था,
प्लस 8 और यहाँ पर डी का मान आपका 5 था तो 5 यहाँ से लिख दीजिएगा। अब यहाँ से -35 बटा तो आपका 3 रहेगा और 8 × 5 = 40 का यहाँ पे 40 लिख दीजिएगा। इसका नीचे भी 1 छुपा है दोस्तों तो 3 कैल्शियम 3 ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए -35 का -35 से रहेगा और ये प्लस है आपका, तो यहाँ से आप देखिए प्लस और 120 हो जाएगा। अब दोनों को घटा करके लिख दीजिए दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम घटा करके लिख देंगे तो यहाँ से आपका 5 बचेगा लास्ट में और यहाँ से आपका 11 हुआ और 11 में 3 जाएगा तो आपका 8 बचेगा और बट्टा में 3 है तो 3 रहेगा। यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, इसका इसी तरह से आंसर निकलेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा जो कि हमारा इस वीडियो में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकल के आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6ठा नंबर की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पेज को यहाँ से हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 नंबर का, हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं ना। 6 क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम लोग 6 में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका हम लोग को क्या क्या दिया है दोस्तों, तो a बराबर हम लोग को दिया हुआ है, तो a बराबर 2 दिया हुआ है तो 2 को लिखेंगे। और यहाँ से आपका और क्या d बराबर 8 है तो 8, Sn बराबर 90 है तो 90 और यहाँ से आपका n का मान निकालना है और साथ ही साथ an का मान आपको निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपको 2 चीज़ निकालनी है। आप क्या कीजिएगा, तो आपको Sn दिया हुआ है तो आप Sn का फॉर्मूला में बिठा दीजिए। इसीलिए Sn बराबर आपका कितना है, तो Sn बराबर 90 है। Sn के जगह हम फॉर्मूला बैठा देंगे और आप चूँकि आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप 2 गो को, तो फिर हम लोग बड़ा वाला बैठाएंगे। क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। यह आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। बराबर 90 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 90। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका n/2 तो n/2 आपका रहेगा और ये 2 गुना का है, भागा का, इक्वल टू उधर जाए भेज दीजिए दोस्तों, तो इधर सिर्फ n बचेगा आपका, है ना। और यहाँ पे आपका 2 का 2, a की जगह में 2, प्लस का प्लस, n-1 तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको d का मान पता है कि यहाँ से कितना है, d का मान 8 है तो 8। देखिए सबका हम लोग बैठाएं दोस्तों और ये 90 के साथ में 2 गुणम, इधर भागम था, इक्वल टू को आया तो उधर गुणम आ गया, बस हम लोग को इतना ही करना था। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि n को रहने दीजिए और 2 दूना 4 गुना करके लिख दीजिए और यहाँ से आपका प्लस का प्लस रहेगा, 8 को n से गुना करेंगे तो 8 है, माइनस का 8 तो माइनस का 8 आपका रह जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, बराबर इधर 90 दूना 180 तो 180 भी आपका रह जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ से आप फिर से गुना कर दीजिए। आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, n बराबर यहाँ से 4 में से तो यहाँ पे 8n-4 बचेगा आपका, क्योंकि प्लस माइनस घटा दिया, माइनस बड़ा था तो माइनस का साइन रह गया, 180 था तो 180 आपका रहेगा। अब यहाँ से n के साथ में गुना कर दीजिए दोस्तों, तो 8n² - 4n और यहाँ से आपका हो जाएगा बराबर 180। अब देखिए दोस्तों, ये बराबर का 180 इक्वल टू किधर ला लीजिए, तो आपका इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। आप लोग जो सीखे होंगे गुणनखंड विधि से, उस विधि से हम इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से 8n² - 4n लिखेंगे और यहाँ से आपका -180 हो जाएगा, बराबर के उधर 0। अब हम लोग क्या करते थे, तो इन दोनों को, इसको ऐसे तोड़ते थे कि दोनों को आ जाए। तो देखिए दोस्तों, दोनों में सब में 4 का कॉमन निकल रहा है, तो हम लोग 4 को पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 4 निकालिएगा तो आपका कितना बचेगा, 2n² बचेगा, माइनस इधर n बचेगा और यहाँ से देखिए 4 का पहाड़ा से इसको भागा कीजिएगा तो 4 चौका 16 और 2 0 20, 4 25 20, ये 45 बार में आपका निकल जाएगा, बराबर 0। अब 4 गुना का इक्वल टू उधर जाएगा तो भागा में, मतलब 0 के साथ में वो 0 बन जाएगा। 2n² - n - 45 बराबर 0, ये आपका निकल के आ जाएगा, है ना, क्योंकि 4 इधर गुना में इक्वल टू उधर जाएगा, भागम चला जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो दोनों को आप देखिए 45 दूना 90 हो जाता है और इन दोनों को हम लोग को तोड़ने पर लाना है। तो हम यहाँ पे 90 का एलसीएम कर लेंगे दोस्तों। तो ये आपका 2 से जा रहा है 45 बार में, 3 से जा रहा है आपका 15 बार में, 3 से जा रहा है आपका 5 बार में, 5 से जाएगा आपका 1 बार में। अब आपको कुछ इस प्रकार का तोड़ना है कि आप लोग को 1 का अंतर बचे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं कि 3 तिया 9 और 5 दूना 10, है ना, मतलब कि एक आपका 10 होगा और एक आपका 9 होगा। तो हमको माइनस वाला चाहिए तो माइनस को 10 ले लेंगे, है ना। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो 2n² रहने दीजिए और माइनस का 10n ले लीजिएगा और प्लस का 9 ले लीजिएगा, 9n और -45 बराबर 0। ये इसी तरह आपको n का मान को निकालना है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका 2 बाहर निकल रहा है तो 2 और n बाहर निकल रहा है तो n। तो यहाँ से आपका बचेगा 1n बचेगा, माइनस यहाँ से आपका 5 बच जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए 9 का पहाड़ा निकाला है तो 9 निकाल लेंगे तो यहाँ से n बचेगा और -5 बचेगा, बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला उसको कॉमन निकालेंगे तो n - 5 निकल जाएगा, तो 2n +
9 ये आपका बच जाएगा। बराबर 0 बराबर 0, इसीलिए हम लोग जो मूल निकालते थे, जो हम लोग को चैप्टर 2 में निकालते थे दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पे भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए n-5 बराबर 0, और एक बार लिखिएगा 2n+9 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए n बराबर 5 आया, और इधर से देखिएगा तो 2n बराबर -9 और n बराबर -9/2। देखिए कभी भी n का मान माइनस में नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो n का मान माइनस में आया है ये आपका गलत आया है, तो ये वाला आपको मान को नहीं लेना है। आपको क्या लेना है, ये वाला लेना है n बराबर 5, क्योंकि n का मान आप देखिएगा AP का कभी भी कि कोई भी गिनती होता है वो गिनती ऋणात्मक में नहीं। अगर आपको आम खाना है तो आम आप कोई संख्या में खाइएगा, माइनस में नहीं खा सकते हैं। बस इसी प्रकार से समझ लीजिए दोस्तों कि n का मान कभी भी माइनस नहीं होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को इसमें क्या निकालने बोल रहा था, n का मान हम लोग ने निकाल लिया। अब an का मान निकालने बोला था, तो n बराबर फॉर्मूला में बैठा देंगे, इसीलिए an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो बैठा दीजिए, a का मान जानते हैं आप 2 है, प्लस n का मान आप लोग ने 5 निकाल दिया, -1, डी के मान अभी दिया हुआ था 8 था, तो 8 बैठा दिए, 2 का 2 प्लस का प्लस, यहाँ से बचेगा 4 गुने 8, और यहाँ से आपका बचेगा 2 प्लस 8 चौके 32 और 2 34, यहाँ पे यही आपका an का मान निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपका छठा हो गया है, तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां की ओर, है ना। तो यहाँ से अब हम लोग 7वां को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 7वां नंबर में क्या क्या दिया है जल्दी से लिख लेते हैं। a बराबर आपका दिया हुआ 8, an बराबर दिया हुआ आपका 62, और यहाँ से sn बराबर दिया हुआ है 210। चलिए ठीक है दोस्तों, जो जो दिया था हम लोगों ने उसको लिखते जा रहा है। अब उसके बाद फिर n और d आपको निकालने बोला है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क और d बराबर भी आपका क्वेश्चन मार्क, यही आपका निकालने बोला है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, तो ये वाला और ये वाला आपका टूट सकता है ना, जो जो दिया उसको बैठा देते हैं। Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Sn बराबर आपका दिया हुआ है 210, और Sn बराबर हम लोग जानते हैं छोटा वाला फॉर्मूला कि n/2 ब्रैकेट के अंदर में a प्लस an होता है, और ये आपका 210 के बराबर होगा, क्योंकि Sn और Sn के जगह हम सिर्फ फार्मूला तोड़ दिए दोस्तों छोटा वाला, क्योंकि इससे हम लोग का एक मान निकल जाएगा आराम से। यहाँ देखिए दोस्तों n का मान निकल जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो n 2 बटा में है तो इक्वल टू को उधर भेज दिए समझिए, तो ये उधर जाएगा, गुना में लास्ट में हम लोग इक्वल टू को उधर लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए आपका ब्रैकेट के अंदर में a है तो 8 लिखिएगा, an है तो 62 लिखिएगा, और यहाँ से आपका 210 था तो 210 का गुना में 2 आ जाएगा, भागा वाले इधर ला लिए गुना में। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप n को रहने दीजिए, और यहाँ गुना हो जाएगा 62, और यहाँ से 70 हो जाएगा, और बराबर इधर से आप गुना कर दीजिएगा तो 210 को, तो ये 21 दूना 42, मतलब कि ये 420। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, n बराबर 420 आपका रहेगा, और ये 70 इधर बटम हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0, 7 एकम 7, 7 छक 42, n बराबर आपका 6 निकल के आ चुका है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, d निकालना आपको, तो d का फॉर्मूला आप किसी भी फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ से an का फॉर्मूला में बैठा देते हैं, an का फॉर्मूला में काफ़ी इजीली आपको निकल जाएगा। इसीलिए an बराबर दिया हुआ था, an बराबर कितना था 62, और an की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब बराबर आपका 62 था तो 62 रहेगा। अब आपको क्या करना है, a की जगह में आपको 8 दिया था, प्लस का प्लस n-1, तो n की जगह में अभी हम लोग 6 निकाले थे, तो 6 - 1 करेंगे, और d की जगह नहीं पता है तो d ही रहने दीजिए, 65 का 65। अब यहाँ से देखिए प्लस का 8 है, उधर जाएगा तो माइनस का 8, तो ये वाला भेज दिए आप, यहाँ से आपका 5d बचेगा, है ना। 5d बराबर यहाँ से आपका 65 था, 65 में 8 आप घटा चुके हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आपका d का मान निकलेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अच्छा यहाँ पे 62 था आपका, उसको सुधार लीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग 62 को 65 लिख दिए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 62। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 5d आपका रहेगा, अब 62 में 8 को घटा दीजिएगा तो आपका जो बचेगा वो होगा 54। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही होगा आपका 54 होगा। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप d बराबर 54/5 कर दीजिए, और यहाँ से ये आप काट दीजिएगा, तो देखिए 10.8, और यही d का मान आपका निकल के आएगा 10.8, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका उसका क्वेश्चन को हम लोगों ने लिख चुका है। अब यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कि an दिया हुआ है तो an का फॉर्मूला बैठेगा, तो यहाँ से लिख देते हैं कि an बराबर चूंकि आपका 4 दिया हुआ था तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं बराबर 4, है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका a तो दिया हुआ नहीं है, साथ ही साथ आपका n भी नहीं दिया हुआ है तो n माइनस 1 रहेगा। डी के जगह आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो वो 2 था, तो यहाँ 2 का गुना कर दीजिएगा दोस्तों, अरे बराबर 4 तो 4। अब यहाँ से देखिए a का a यहाँ से आपका गुना कर दीजिए तो 2n हो जाएगा और माइनस आपका 2 बचेगा, और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग विलोपन विधि को लगाएंगे तो इधर 4 ही को रहने देते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप क्या कीजिएगा तो a प्लस 2n जो आपका था वो रहेगा और माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2। अब यहाँ से आप a प्लस 2n को रहने दीजिए और यहाँ से आप क्या कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब हम लोग Sn का फार्मूला भी बैठाते हैं और उससे हम लोग एक समीकरण निकाल लेंगे और उसके बाद फिर दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सिंस Sn बराबर दिया हुआ था -14, Sn बराबर -14, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप n/2, यहाँ ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला में टूट सकता है दोस्तों। Sn का फार्मूला लिख दिए हैं और बराबर को उधर -14 था तो -14, देखिए Sn की जगह हम सिर्फ Sn का हम फार्मूला लिख दिए उसका नीचे में, है ना, और जो बराबर 14 था वो आपका रह गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप देखिए 2 तो उधर चला जाएगा, उसको हम लोग बाद में लास्ट में लिखेंगे। n को हम लोग पहले लिख देते हैं, यहाँ से देखिए 2a का 2a प्लस का प्लस n माइनस 1 आपका तो उसी तरह रहेगा। d के जगह में आपका 2 दिया हुआ था तो आप 2 लिख दीजिएगा, और यहाँ से देखिए -14 था तो यहाँ से 2 भागा का इधर आ जाएगा जो आपका आ जाएगा दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बैठा देंगे 14 दूना 8। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो दोस्तों, तो यहाँ से आप n को रहने दीजिए और यहाँ से 2a को भी रहने देंगे हम लोग, और यहाँ से आपका 2n प्लस 2n हो जाएगा और यहाँ से -2 हो जाएगा और बराबर इधर 14 दूना माइनस का 28 हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो दोस्तों, तो यहाँ चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से आप देखिए अब यहाँ से आपका एक समीकरण बनेगा। आप यहाँ पे क्या कीजिए कि यहाँ पे हमारा जो समीकरण निकला था a प्लस 2n बराबर 6 निकला था ना, तो देखिए ये 2n को इधर करके करेंगे तो क्या आ जाएगा a बराबर, यहाँ से आप एक लाइन लिख सकते हैं कि a बराबर जो होगा 6 माइनस का 2n लिख सकते हैं, है ना। ये आखिर ये 2n जो था वो इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, तो आप इतना लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा और उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको वही फार्मूला a की जगह में यहाँ पे बैठा देना है। तो यहाँ n का n और यहाँ 2a होता है, तो 2a की जगह में क्या लिखिएगा 6 माइनस 2n, देखिए ध्यान से लिखते जाइएगा, प्लस का प्लस 2n का 2n -2 का -2 बराबर का -28 है तो -28 रहेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों n का n रखिएगा, 2 से गुना कर दीजिए 6 दूने 12 और यहाँ से 2 से गुना कीजिएगा तो -4n प्लस 2n -2 बराबर इधर देखिए -8। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे n का n रहने दीजिए और यहाँ से देखिए 12 में अगर 2 को घटा दीजिएगा आप तो कितना बचेगा, 12 में 2 घटा देंगे तो 12 में अगर अब 2 घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 10, और यहाँ से देखिए 4n और यहाँ से तो -2n बचेगा और बराबर इधर -28। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपका हो जाएगा n में गुना कर दीजिए तो 10n हो जाएगा 10n और माइनस हो जाएगा इधर आपका 2n² और इधर बचेगा आपका कितना बचेगा तो -28। देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस को, तो माइनस को और 2 को कॉमन ले लीजिए तो ये आपका प्लस में हो जाएगा और तो n आपका प्लस में हो जाएगा, n² आपका जो था यहाँ से आपका वो प्लस में हो जाएगा और यहाँ से आपका जो 10n था वो आपका माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस को हम लोग बाहर निकालते हैं तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग -2n को निकाले तो माइनस भी निकल गया और 2 भी निकल गया, तो n² आपका प्लस में और ये आपका प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, 2 निकाल दिए तो 5n बचेगा बराबर इधर कितना बचा -28। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से ये 14 बार में ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो n² -5n और ये माइनस का 14 इधर आएगा तो प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 बराबर 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से फिर से आपका द्विघात समीकरण वाला फॉर्मेट आ चुका है, तो आप यहाँ से द्विघात समीकरण को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख दीजिए n²। अब देखिए हम मेरे पास 14 है तो हम यहाँ से लिखेंगे, हमको प्लस माइनस का 7n ले लीजिए और
प्लस का 2n ले लीजिए तो आपका आ जाएगा। 7 दूनी 14 का फैक्टर भी हो जाएगा। माइनस का 14 है तो माइनस का 14 बराबर 0 तो 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों n बाहर निकल रहा है तो n माइनस 7 हो जाएगा और यहाँ से आपका 2 बाहर निकल रहा है तो n माइनस यहाँ पे भी 7 ही बचेगा। अब यहाँ से देखिए बराबर 0 तो 0। अब यहाँ से आप n माइनस 7 को दोनों में कॉमन है तो एक बार और यहाँ से n प्लस 2 है तो इसको भी आप एक बार बराबर 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों अब आप क्या कर सकते हैं कि n माइनस 7 है तो उसको लिख करके एक बार 0 और यहाँ से लिखेंगे n प्लस 2 बराबर भी 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों अब आप क्या कीजिएगा तो n बराबर 7 और n बराबर कॉमा माइनस 2। तो देखिए शुरू में आपको बताया था कि कभी भी n का मान होता है वो ऋणात्मक में नहीं होता है, तो आपको यहाँ -2 वाला नहीं लेना है और +7 वाला लेना है। चलिए n का मान निकल गया दोस्तों। अब हम लोग को a का मान निकालना है तो a बराबर जो हम लोग निकाले थे समीकरण, असल में आप ये जो समीकरण निकाले थे समीकरण 1, इधर आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, यही आपका समीकरण 1 है ना। अब समीकरण 1 जो निकाले थे वो आपका a बराबर, तो इसमें आप लोग फॉर्मूला में बैठा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ हम लोग लिखेंगे जो निकाले n का मान को कि +7 उसको यहाँ से समीकरण 1 में बैठा देंगे, इसीलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में आप क्या माने थे तो a बराबर 6 माइनस 2n था। अब यहाँ से a बराबर 6 का 6 माइनस का -2 और n के जगह हम 7 अभी भी निकाले थे। अब a बराबर आप निकालिएगा तो 6 और यहाँ -7 दूना 14 और यहाँ से a बराबर निकालिएगा तो -8 निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, चूँकि ये क्वेश्चन नंबर 3 तक ही एक वीडियो में बनाएंगे दोस्तों, उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो 9वां नंबर है उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ, a बराबर 3 दिया हुआ है, उसके बाद आपका n बराबर 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे 8 लिखिएगा और उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है क्या तो s बराबर 192, तो 192 को आपको लिख देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को d का मान इसमें सिर्फ निकालने बोला है तो d बराबर क्या होगा वो हम निकाल देते हैं। देखिए s बराबर दिया तो ऐसे का फॉर्मूला में बैठा दीजिए, इसीलिए s मतलब कि सम ही दिया हुआ है तो s इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a + n-1 इंटू डी, और यही आपका इसी का बराबर दिया है 192, क्योंकि s बराबर 92 है तो इतने बराबर 92 होगा। n के जगह में देखिए आप 8 बैठा दीजिएगा, 8/2 ब्रैकेट के अंदर में 2, a की जगह में 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस का प्लस n-1 तो 8 - 1 और d की जगह में आपको कुछ नहीं पता तो d रहने दीजिए, बराबर 192 तो 192 आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि जो आपका यहाँ से कट रहा है तो ये 4 बार में कट गया। अब यहाँ से देखिए आपका 4 गुना में उधर जाएगा, भागम जल जाएगा, इसको नहीं लिखते हैं, 3 दूना 6 डायरेक्ट लिखते हैं ना, 6 ब्रैकेट के अंदर ला लिखते हैं, उधर भागम भेज देंगे। अब 6 लिखे हैं, प्लस का प्लस लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ से आप घटा दीजिएगा तो आपका 7 और d तो d बराबर 192 बटा इधर क्या हो गया था मेरा 4 से ये काटिएगा तो देखिए दोस्तों 4 चौके 16 और यहाँ से 32, 8 चौका 32, मतलब ये 48 बार में आपका कट के बच जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए ये 6 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 6d बराबर 48 में 6 को घटा दीजिए। अब 7d बराबर जो आपका बचेगा, अब यहाँ से आप घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 42। अब यहाँ देखिए दोस्तों 7 से 42 में भी कट जाएगा तो d बराबर 42 और बटम आप लिखिएगा 7 और ये हो जाएगा 7 छक 42, मतलब जो d बराबर आपका निकल के आया वो आपका 6 है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा सोल्यूशन था जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट नंबर, उसको भी हम लोग जल्दी से हल कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका हम लोग 10वां नंबर को बनाएंगे। क्या क्या दिया हुआ आपका, l बराबर दिया हुआ है, मतलब अंतिम पद दिया हुआ है 28, s बराबर आपका 144 है और साथ ही साथ आपका पदों की संख्या है, मतलब कि कुल पद उसमें 9 है, तो a का मान आपको निकालने बोला है। चलिए ठीक है दोस्तों, जब हमको फर्स्ट लास्ट दिया तो हम लोग छोटा वाला s वाला फॉर्मूला बैठा देते हैं। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, गलती से लिया था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इसमें बैठा दीजिए। क्या होता है s बराबर फॉर्मूला तो n/2 ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट को हम लोग l भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे l भी लिख सकते हैं आप। n/2 होता है तो 9/2 कर दीजिए और a का मान देखिए, s का मान दिया होता है 144 तो इधर 144 लिख देना था। चलिए ठीक है दोस्तों, a का मान आपको नहीं दिया हो तो नहीं लिखिएगा, l का मान आपको 28 दिया तो 28 लिख दीजिए। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए 144 तो पहले से था, 144 तो पहले से था, और जो इधर इक्वल टू को इधर लाएंगे हम लोग 9/2 को, तो जो ऊपर में रहता है ना वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे में रहता है वो ऊपर में चला जाएगा, मतलब 2/9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 देखिए नीचे में था वो इक्वल टू के इधर में आ गया तो ऊपर में आ गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों a की जगह में a ही रहने दीजिए, प्लस 28 है तो 28 को रहने दीजिए। अब यहाँ से ये कट रहा है दोस्तों तो इसको हम लोग काट देंगे। तो यहाँ से देखिए 9 का पाड़ में ये कट रहा है, 9 1 कम 9 और ये वाला, अरे उसके बाद फिर यहाँ 5 बजेगा 54, 6 9 54, तो यहाँ से आपका